जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सुनने से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा करेगी। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, स्वर्ग का हकदार कौन है और तुलसी को रोज जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वो कौन सा पाप है जो मनुष्य को नर्क जाने से नहीं रोक सकता। आज एक धार्मिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नर्क में क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने पर भी किस पुण्य के लिए मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरी तरह से अच्छे से सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मगध राज्य की बात है। एक ही समय पर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वे डर जाते हैं। विशाल काया यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का हिसाब किताब होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे ढकेल रहे हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, जबकि नर्क के द्वार से धड़कती हुई अग्नि की ज्वाला दिख रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के बारे में चर्चा करते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे चारों नर्क में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वैश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, चौथा एक राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे बढ़ रही होती है। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नर्क में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में वही लिखा था, इसीलिए हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वैश्या बोलती है, भाई, हम में से मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नर्क में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नर्क में जाना तय है, किंतु मैं शपथ करके कहती हूँ, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तब एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वैश्या बना दिया। मैंने अनचाहे ही कई पुरुषों से संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने का यही एक तरीका था, मैं और क्या करती। मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं थी कि उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकती। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्या बनना पड़ा और न जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पापों से ऐसा लगता है कि मैं पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वो सैनिक बोलने लगता है, भाई, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, जाने कितने मासूम लोगों को सताया है।
न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मैं निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा। लेकिन मैं ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने जीवन के भय और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े। हमारे राजा जो कहते थे उसका पालन हमें करना पड़ता था। भला कोई साधारण मनुष्य राजा के विरुद्ध कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि इन पापों के कारण मुझे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन परिवार के मोह वश होकर मैंने ये काम किया है। लेकिन पाप तो पाप ही होता है, चाहे कैसे भी किया जाए। पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सच और असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वो निश्चित रूप से नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वो धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों को इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र और पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्रद्धा, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं जो मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और अगर जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों की श्रद्धा आदि के कार्यों द्वारा वे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था और द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकाल कर कुछ देर विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वैश्या की। चित्रगुप्त उसका भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वैश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज ने निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वे बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसकी भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वो सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ
स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वो विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं। फिर वो भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वो विद्वान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कैसे न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या। पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से ढकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वो धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। फिर वो धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जो देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में ही जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वो किसान थरथराकर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, ये अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, केवल पुण्य ही किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वे तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। अगर तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने मजबूरी में चोरी की थी, लेकिन वे दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था और उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति से घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वे स्वर्ग में गया। दूसरी जो वैश्या थी वे अपने मन से वैश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती काम में ढकेला गया था और उस वैश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा ही दी है, बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वे हर रोज पशु पक्षियों को दाना डालती थी और जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वो सिपाही था जिसे राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वे भी स्वर्ग में ही गया है। चौथा वे विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वे नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वे भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वे धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने भी पुण्य किए हैं, वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं, फिर भी मैं ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे नरक की प्राप्ति हो। यमराज कहते हैं, अरे पापी, तुझे खुद ही अपने बारे में सोचना होगा। आज तक तूने कभी किसी को दान नहीं दिया, ना ही किसी गरीब की मदद की। जब भी कोई तेरे पास आया तूने कहा, भाई मुझे काम है, और उसे भगा दिया। ना कभी अतिथि का सम्मान किया, ना कोई थाली दी। तूने केवल पाप किया है, इसीलिए तू नरक के योग्य है। अब जो चाहो अपने साथ ले जा सकते हो, पर यहाँ से जल्दी निकल जाओ, अब और समय नहीं बचा। ये सुनकर वो धनी किसान दुखी मन से नरक की ओर चल पड़ा। हर आत्मा को धर्म के कार्य करने चाहिए, परंतु केवल धार्मिक होने से सभी पाप नहीं मिटते हैं। जब कोई सबसे बड़ा पाप करता है तब उसे खुद का विचार करना बहुत आवश्यक होता है।
जो कभी सबसे बड़ा पापी होता है, उसे ये पता ही नहीं होता उसने कब पाप किया है। उस किसान को भी नहीं पता था कि जब उसने चारों पापियों की बड़ी बातें सुनी, तब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। ये पाप का चक्कर है जिसमें उसे कभी जीवन का महत्व समझ नहीं आया। दान और ज्ञान का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची समझ को दूसरों तक पहुंचाता है, लेकिन हर बार लोग अपने दोस्तों के बीच भी सबसे बड़े पापी होते हैं। चारों पापियों की कहानियां हमें ये समझाने में मदद करती है कि हमें अपने विचारों को सही दिशा में सुधारते रहना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है, समस्याओं की गहराई बढ़ जाती है। कई बार उनके समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं देता और अन्य लोग अपने विचारों से समाधान निकालते हैं। चारों पापियों की शिक्षाएं हमें बताती है कि हमें जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ताकि हमारे कर्म हमारे जीवन को बेहतर बना सके। इन चारों पापियों की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। अवश्य ही अपने विचारों को गलत राह पर न जाने दें, क्योंकि इन अदृश्य पापों का प्रभाव हमारे जीवन पर सदैव रहता है। हमारी सोच और कर्म ही हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं। ये कथा हमें दिखाती है कि जीवन में एक समस्या हमेशा रहती है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। अब अगली कथा का आरंभ करते हैं, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुलसी को जल देने के फायदे होते हैं। तो चलिए कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में आए। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए बोले, आइए देव ऋषि, द्वारका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका में आपका आगमन हुआ है? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। हे भक्त वत्सल, अगर दास को आज्ञा दे तो आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। बड़े दिनों से मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है, सोचा आपसे पूछ ही लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, अवश्य पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्य के हित की बात ही पूछेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर के पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका निर्वाण मैं अवश्य करूँगा। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, देवी तुलसी का महत्व तो मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। किंतु प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा है कि अनेक ऋषि मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं। इसीलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महत्व जानने के लिए ही आया हूँ। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के फायदे क्या हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं। बस्तियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पात्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। हे देव ऋषि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महत्व के एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 कश्य 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसीलिए देव ऋषि, आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूप तुलसी को जल देने का महत्व सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए प्रभु, आप मुझसे इस महत्व को कहिए। मैं ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करूँगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है।
घृत पर्वत पर पुष्कर में श्याम दत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। श्याम दत्त भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव ही तत्पर रहते थे। वे नित्य तुलसी का पूजन किया करते थे। नित्य सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों के वे आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को वे भगवान विष्णु का रूप मानकर ही उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और शोभायन मंदिर भी था। एक दिन वे ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान की पूजन की समस्त सामग्री होती है और साथ में तुलसी जल भी होता है। मंदिर को जाने के लिए जंगल का मार्ग से वे निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक भयानक राक्षसी दिखाई देती है जो उसी की ओर बढ़ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज़ इतनी डरावनी होती है कि सुनकर कोई भी डर से कांपने लगे। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उसकी लपालपाती जीभ और लाल रंग की आंखें बहुत भयानक लगती है। उसका नग्न शरीर और बड़े बड़े होंठ, सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भयभीत हो जाए। वे भयानक राक्षसी ब्राह्मण को देखकर उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। राक्षसी सोचती है, आज तो ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। आज मेरा शिकार खुद मेरी ओर चला आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर ब्राह्मण डर जाता है और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। वे ब्राह्मण राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन राक्षसी उसे नज़दीक आ जाती है और कहने लगती है, हे मनुष्य, तू मुझसे बच नहीं सकता। तेरी मृत्यु तय है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रस्त बनाया है, इसीलिए तू व्यर्थ ही बचने का प्रयास कर रहा है। इस जंगल में मुझसे कोई नहीं बच सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वे मेरा भोजन बन जाता है। मुझे पता है तू झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिख रही है, इसलिए तू जल्दी से मेरे सामने आ जा। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगते हैं। वे डर से कांपने लगता है। उसका हर अंग थरथराने लगता है। फिर वे ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचता है, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, नित्य उनकी पूजा करता हूँ। मुझे राक्षसों से कैसा भय। आज भगवान की ये इच्छा है तो मैं उस राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ। फिर वे ब्राह्मण साहस जुटाकर बाहर आता है और हिम्मत करते हुए पात्र में रखा तुलसी जल, मिश्रित जल उस राक्षसी पर फेंक देता है। तुलसी जल मिश्रित जल राक्षसी के शरीर पर गिरते ही राक्षसी उस जल को देखकर गुस्सा हो जाती है। राक्षसी कहने लगती है, हे मनुष्य, ये क्या किया तूने? मुझे इस गंदे जल से क्या होगा? तू क्या चाहता है? ये क्या कर रहा है? तो ब्राह्मण कहने लगता है, हे राक्षसी, ये गंदे जल का कोई दोष नहीं है। ये तो तुलसी जल है जो शुद्ध और पवित्र है। मैं ये जानकर आया हूँ कि ये तुलसी जल देकर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तुम्हें ये बता दूँ कि इस जल का कितना महत्व है, इसलिए तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। राक्षसी ने कहा, हे मनुष्य, मुझे ये जल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा मांस चाहिए। ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणियों को ये तुलसी जल एक शक्ति देता है। ये पवित्र जल है और जो इस जल का आशीर्वाद प्राप्त करता है वे राक्षसों से बचा जा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इस जल का उपयोग कर रहा हूँ। राक्षसी कहती है, मैं तुझे ये तुलसी जल नहीं लेने दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। इस पर ब्राह्मण कहता है, ये तुलसी जल मुझे बल और शक्ति देता है।
इसके समर्थन से मैं तुम्हें दर्द से भर देने में सक्षम हो जाता हूँ। इस प्रकार शुभ श्रद्धा के साथ ब्राह्मण ने बहुत बढ़िया तरीके से राक्षसी पर तुलसी जल फेंका। फिर राक्षसी वो जल ग्रसन करती है और बहुत ही खुश हो जाती है। उसे समझ में आता है कि इस तुलसी जल से उसकी शक्ति बढ़ गई है। फिर राक्षसी उस ब्राह्मण को छोड़कर वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। उस राक्षसी को ये समझ में आता है कि तुलसी जल के महत्व को समझने के लिए उसने गलत कहन किया। तुलसी जल से ही उसने शक्ति प्राप्त की। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार जो भी भक्त तुलसी को जल अर्पण करता है उसकी जीवन में कभी भी मुश्किल समय नहीं आता। सभी प्राणियों के लिए तुलसी का उपयोग करने से उनके जीवन में भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसीलिए आज से आपको भी तुलसी को जल देना चाहिए, तभी आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे तुलसी जल के महत्व बताए। इस प्रकार मैं अब तुलसी को जल देने का काम करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता हूँ। मैं इस विषय में सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने का काम करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो भक्त तुलसी को जल देने का अभ्यास करते हैं उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। सभी प्राणियों को तुलसी जल से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। फिर नारद जी तुलसी को जल देने का अभ्यास करने लगते हैं और उन्होंने अपने मन की चिंता दूर करने का काम किया। तो आज से आप सभी को भी तुलसी को जल देना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।